हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कोर्ट से स्टे लेने का प्रोसेस। कई ऐसे कारण होते हैं जब आपको कोर्ट से स्टे लेने की आवश्यकता पड़ती है। स्टे को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे निषेधाज्ञा, अस्थाई या स्थाई, या इंजेक्शन सूट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है कैसे आप स्टे ले सकते हैं, पहला। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, उस पर बंटवारा संबंधी या मान लीजिए अवैध कब्जा संबंधी या अन्य कोई विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप स्टे के लिए आवेदन पत्र प्रारूप जो है किस प्रकार से तैयार करें, मैं उसका पीडीएफ प्रारूप भी आपको लिखना थोड़ा इसमें बताऊंगा। एक चीज़ और, लीगल एडवाइस अगर आप लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोर्ट से स्टे लेने का प्रोसेस क्या है। मान लीजिए आपका कोई बंटवारा संबंधी विवाद है। मान लीजिए कोई ज़मीन है और उस पर आप 3 लोग हैं। एक लोग ने अगर अधिक कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। कोर्ट में डायरेक्ट तो स्टे लेंगे नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले आप जो है बंटवारा का सूट फाइल करेंगे, केस करेंगे, और उसी केस के साथ आपको एप्लीकेशन देना होता है, आपको आवेदन करना होता है कि महोदय ये बंटवारा से पहले इस एप्लीकेशन को भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए बंटवारा से पहले अगर इसे न रोका गया तो वो निर्माण कर लेगा और जो है न्याय नहीं मिल पाएगा, हमें सुनवाई नहीं हो पाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैटर है वो पहले सूट फाइल करिए और उसी के बेसिस पे जो है आप जो है आवेदन दीजिए। ठीक है, अब साथियों मैं बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट कि बंटवारा से पहले या जो भी विवादित ज़मीन है उस पर कोर्ट स्टे लेने के लिए आप आवेदन पत्र कैसे लिखें और कैसे उसका प्रारूप वगैरह आप तैयार करें। सबसे पहले साथियों, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए कहीं से भी आप हैं, तो ज़मीन के बहुत बड़े बड़े गाटे होते हैं, तो उनमें सही खातेदारक भी होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कई जगहों पर तो मान लीजिए 50-50 सह खातेदारक होते हैं। ठीक है, ना उनका बंटवारा होता है, ना अंश डिक्लेरेशन होता है, तो ऐसे में ज़मीन संबंधी विवाद अधिक रहते हैं। मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन खरीदिए जहां पर 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी हो, वरना दिक्कत आती है। अब मान लीजिए साथियों, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये कोई एक ज़मीन है। ठीक है, अब इसमें कई सह खातेदारक हैं, लेकिन अभी अंश डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि किसका कितना, और अभी कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि कौन किधर किस साइड है। ठीक है, वो चीज़ें नहीं हुई हैं। अब मान लीजिए ए ने अपना कब्जा कर लिया, जितना था सही कब्जा कर लिया। बी जो है वो दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, विवादित व्यक्ति है, उसने अधिक कब्जा कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अधिक कब्जा कर लिया, अंश से अधिक। ठीक है, सी व्यक्ति जो है उसका मौके पर कम हो रहा है। अब सी ने प्रशासनिक कार्रवाई की, मान लीजिए नहीं वो सुनवाई हुई इसकी, तो उसे जाना पड़ेगा साथियों उप जिला अधिकारी के यहाँ धारा 116 में। ठीक है, पहले इसका अंश निर्धारित के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बी अधिक घेर रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए मेड़बंदी करानी पड़ेगी। मेड़बंदी तब तक नहीं होगी जब तक जो है इसका अंश डिक्लेरेशन नहीं हुआ, और फाट यानी कि कुरा जो है, जब तक कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ तब तक मेड़बंदी होगी नहीं नापतोल। ठीक है, तो सी को जाना पड़ेगा कोर्ट में और 116 का केस करना पड़ेगा। ठीक है, कि महोदय हमारा बंटवारा कर दीजिए। ठीक है, ये बी जो है वो अंश से अधिक कब्जा करना चाहता है, बी जो है परेशान करता है, हमारा बंटवारा कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपने कर दिया। ठीक है, अब बंटवारा तो होने लगेगा, आपका प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच आपको लगता है कि बी जो है हमारी ज़मीन में बाउंड्री वगैरह कर रहा है, मान लीजिए मकान बनवा रहा है, जिससे बाद में बहुत समस्या बड़ी आएगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सी को जो उसने 116 का दावा किया है बंटवारा के लिए, उसी में एडवोकेट के थ्रू जो है आपको जो भी सी व्यक्ति है उसे उसकी पक्ष से जो है एक आवेदन देना पड़ेगा स्टे के लिए कि महोदय इस जो प्रार्थना पत्र है इसे भी सुन लीजिए। ठीक है, तो जो स्टे प्रार्थना पत्र है उसे उपजिलाधिकारी के यहाँ आप फाइल में लगाएंगे। ठीक है, उपजिलाधिकारी उसे सुनेगा और जो विपक्षी वकील है उसको भी वही उसकी भी बहस सुनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका उसे लगता है कि स्टे देना चाहिए तो वो स्टे दे सकता है। अब साथियों आता है कि आप जो है बंटवारा के समय, मान लीजिए सह खातेदार के ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, ऐसा विवाद है, तो ऐसे समय जो आप स्टे प्रार्थना पत्र लिखेंगे यानी कि स्टे के लिए जो आवेदन देंगे वो किस प्रकार उसका प्रारूप होगा वो भी जान लीजिए आप। ये जो साथियों आप देख रहे हैं ये है स्टे लेने के लिए प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन पत्र, इस प्रकार से आप लिखेंगे। मेरा मैटर क्या है वो आप समझ लीजिए, कब मैंने ये दिया था फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मेरा मैटर क्या था, एक खेत था, खेत का नंबर था 272। ठीक है,
लेकिन साथियों 272 में कई सह खातेदारक थे और उसमें सरकार भी सह खातेदारक थी हम लोगों के साथ, ठीक है। ग्राम सभा की भी ज़मीन थी। अब एक बंदा जो था उसका सह खातेदारक, वो ग्राम सभा की ज़मीन पर, यानी कि जितना उसका था उससे अधिक ज़मीन घेर रहा था। तो हम लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति इसलिए थी, मान लीजिए अभी ग्राम सभा की ज़मीन पूरी घेर लेगा, ज़्यादा घेर ली इसने, फिर जब हम लोगों का बंटवारा होगा तो हम लोगों की कमी कमी निकलेगी, कम पड़ेगी, तो इसलिए उसका रुकवाना जरूरी था, ठीक है ना। अब क्या, वो आप देख लीजिए। न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय, तहसील जो भी हो मान लीजिए आपकी, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राम सभा बनाम जो भी हो वो, ठीक है। धारा मौजा महोदय, निवेदन है कि गाटा संख्या 272 ग्राम सभा संपत्ति है, ठीक है, जो कि ग्राम सभा खाता 546 ऊसर में दर्ज है। यह नंबर काफ़ी बड़ा है, जो अन्य कृषकों के नाम भी है, यानी कि सह खातेदारक भी उसमें, ठीक है, स्पष्ट लिखा अन्य कृषकों के नाम है। प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद भी श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, यानी कि इसका विभाजन के लिए, ठीक है। विभाजनवाद के निस्तारण तक विपक्षी गण ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जमीन नंबर ग्राम सभा जो भी मान लीजिए है मेन मार्ग NH2 पर स्थित है, काफ़ी कीमती है। इस कारण गाटा संख्या 272 रकबा 0.688 पर निर्माण व अन्य तरीके से कब्जा रोकना अत्यावश्यक है। कब्जा रोकना इसलिए साथियों अत्यावश्यक है क्योंकि मान लीजिए उसने अधिक कब्जा कर लिया ग्राम सभा की ज़मीन पे, फिर उसका बंटवारा होने में परेशानी आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए ABC आप 3 लोगों की ज़मीन है, A पूरी ज़मीन घेरे ले रहा है, बाद में आप स्टे नहीं दिया तो बाद में फिर जब वो मकान बना लेगा, बिल्डिंग बना लेगा, फिर तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, इसलिए स्टे लेना जरूरी है। तो देखिए इसमें लिखा, इस कारण विपक्षी गाटा संख्या 272 0.688 पर निर्माण व अन्य तरीके से कब्जा रोकना अत्यावश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विपक्षीगण एवं अन्य लोग उक्त आधार पर ग्राम सभा भूमि गाटा 272 में 1.092 पर निर्माण कब्जा संबंध समस्त गतिविधियों को रोक लगाने की कृपा करें। अब देखिए, आपका गाटा संख्या चाहे मिनजुमला नंबर हो, चाहे आप सह खातेदारक हों, बंटवारा नहीं हुआ है, कोई नेक्स्ट पार्टी जो है मान लीजिए उस पर मकान वगैरह बना रहा है, आपको लगता है कि इससे हमारा नुकसान है, या मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे रोड पे नहीं मिला, रोड पे मिलना चाहिए, तो आप अभी जो है बंटवारा के लिए सूट फाइल करें और अपना कुराह जो है वो रोड पर भी बनवा सकते हैं साथियों। और अगर मान लीजिए आप ये प्रारूप जो है इसकी PDF लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बताया जाएगा कि कब आपसे बातचीत होगी।